नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं भारतीय शेयर बाजार में हुई एक जबरदस्त वापसी की। एक दिन पहले की गिरावट के बाद बाजार ने न सिर्फ वापसी की बल्कि एक शानदार छलांग लगाई। आइए इस पूरी कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। 24,200 ये नंबर आज की कहानी का सबसे बड़ा हीरो है, कह सकते हैं। ये निफ्टी का वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे उसने आज फिर से पार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि बाजार इतनी तेजी से यहां तक वापस पहुंचा कैसे? चलिए इस शानदार रिकवरी की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज बाजार में असल में हुआ क्या। देखिए, ये कोई मामूली उछाल नहीं था। ये एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, एक पावरफुल कमबैक था जिसने बाजार का पूरा मूड ही बदल दिया। जरा इस आंकड़े को देखिए। सेंसेक्स में लगभग 1264 अंकों का उछाल। एक दिन के हिसाब से ये बहुत बड़ी बढ़त है और ये साफ साफ दिखाती है कि खरीदारों में कितना जबरदस्त जोश था। ये इस रिकवरी की ताकत का सीधा सबूत है। और यही बात इस रिकवरी को इतना खास बनाती है। पिछले दिन की बिकवाली के बाद कई लोगों को लग रहा था कि बाजार शायद थोड़ा और गिरेगा, लेकिन बाजार ने सबको हैरान कर दिया और एक जबरदस्त वी शेप रिकवरी दिखाई। मतलब जितनी तेजी से गिरा, लगभग उतनी ही तेजी से ऊपर भी आ गया। तो ठीक है, ये तो हुई बात कि क्या हुआ, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक से इतनी जबरदस्त खरीदारी आई कहां से? चलिए अब उन वजहों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस दमदार वापसी को मुमकिन बनाया। देखिए, इस तेजी के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी अच्छी चीजें एक साथ हुईं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट से अच्छे संकेत मिले। दूसरा, कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं, जिससे महंगाई की चिंता थोड़ी कम हुई। और शायद सबसे अहम बात, खरीदारी किसी एक दो सेक्टर में नहीं बल्कि हर तरफ से हो रही थी। और जब ये सब होता है ना, तो बाजार में एक खास तरह का माहौल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं रिस्क ऑन माहौल। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि निवेशक डर को साइड में रखकर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। उन्हें लगता है कि जोखिम लेने से अच्छा रिटर्न मिलेगा और इसीलिए वे शेयरों में जमकर निवेश करने लगते हैं। अच्छा, तो हमने क्या और क्यों तो समझ लिया। अब आते हैं कौन पर। मतलब वो कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स थे जो इस रैली को लीड कर रहे थे। इस रैली के असली हीरो कौन थे? अब ये चार्ट देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। ऑटो और रियलिटी जैसे सेक्टर्स, इन्होंने तो मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर दिया। और पता है, इन्हें साइक्लिकल सेक्टर कहते हैं। मतलब इनका सीधा कनेक्शन इकोनॉमी से होता है। जब इकोनॉमी के अच्छा करने की उम्मीद बढ़ती है तो ये सेक्टर सबसे तेज भागते हैं। तो इनकी ये जोरदार बढ़त दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा लौट रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो सेक्टर भागे, नहीं, हर एक सेक्टर हरे निशान में बंद हुआ। चाहे वो बैंक हो, मेटल हो या एफएमसीजी, सब में खरीदारी हुई। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है जो बताता है कि तेजी की जड़ें काफी गहरी थीं। और अगर कुछ खास स्टॉक्स की बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो, इंफ्रा का ये दिग्गज, अपने मजबूत ऑर्डर्स की वजह से बिल्कुल फोकस में था। एक्सिस बैंक में भी लगातार खरीदारी का इंटरेस्ट बना रहा। और टाटा मोटर्स, जैसा कि हमने कहा, साइक्लिकल रिकवरी के ट्रेंड का पूरा फायदा उठाया। तो ठीक है, आज का दिन तो बहुत शानदार रहा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? यहां से मार्केट किधर जा सकता है? चलिए देखते हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट्स बाजार की अगली चाल के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। अब देखिए, टेक्निकल एक्सपर्ट्स दो लेवल पे खास नजर रख रहे हैं। नीचे की तरफ एक सेफ्टी नेट है, एक मजबूत सपोर्ट है, वो है 23,900 से 23,800 के बीच। और ऊपर की तरफ एक छोटी सी दीवार कह सकते हैं जहां बाजार को थोड़ी रुकावट मिल सकती है, वो है 24,400 से 24,600 पर। ये लेवल ही बाजार की अगली दिशा तय करने में मदद करेंगे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि बाजार में तेजी का मूड तो बना हुआ है और आज की चाल से वो और मजबूत हुआ है। मोमेंटम खरीदारों के साथ है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि एक ही दिन में इतनी बड़ी दौड़ के बाद हो सकता है बाजार थोड़ा रुके, थोड़ा सांस ले। इसे कंसोलिडेशन कहते हैं। और अंत में बस ये एक बात, ये एक लेवल गांठ बांधने वाला है, 24,200। बाजार के लिए आगे की राह आसान होगी या मुश्किल, ये काफी हद तक इसी लेवल पर निर्भर करेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर टिका हुआ है, तेजी की उम्मीद बनी रहेगी। तो आज की चर्चा को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि ये जो जबरदस्त मोमेंटम बना है, क्या ये एक नई लंबी चढ़ाई की तैयारी है या फिर ये बस एक तेज उछाल था जिसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।